गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन डिफाइन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, जो कोरिलेशन होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करता है, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मार्केट की कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, लाइक राइस ले लीजिए। राइस की डिमांड बढ़ने पर उसके प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि डिमांड और प्राइस दो वेरिएबल लिए कि डिमांड बढ़ने पर उसके प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। ऐसे ही आप कोई भी और एग्जांपल लीजिए कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज़ होने पर उसके प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। सो कोरिलेशन डिफाइन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो होगा वो हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए कि कोई भी कमोडिटी लीजिए, जैसे कि राइस लीजिए, और राइस के दो वेरिएबल हमने पहले वाले एग्जांपल में लिया, प्राइस एंड डिमांड लिया। ठीक है, हमने क्या कहा कि डिमांड के बढ़ने पर प्राइस बढ़ गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो वेरिएबल हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ऐसे ही किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज़ होने पर, किसी कमोडिटी की डिमांड क्या होने पर, डिक्रीज़ होने पर उसके प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज़ हुए। तो ये भी क्या हुआ, मूव हुआ, लेकिन वो नेगेटिव मूव हुआ और वो सेम डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव हुआ। तो ये दोनों पॉइंट्स किसके अंदर आएंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन में आएंगे। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगी, नेगेटिव कोरिलेशन में अपोजिट डायरेक्शन होगी। इफ़ टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर किसी कमोडिटी के जो दो वेरिएबल है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिवली मूव कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर एक चीज़ आपकी बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लाइक मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने पर, किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। आपने देखा होगा सडन किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं ना, या कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसके अंदर यही है, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट इन द सेंस वन इज राइज एंड अदर इज फॉल। नेक्स्ट, लीनियर कोरिलेशन। इफ द रेशो ऑफ चेंज। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, इसके अंदर हम रेशो की बात करते हैं और इसके अंदर हम x एंड y नहीं लेते, इसके अंदर हम डेल्टा x एंड डेल्टा y लेते हैं। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, देखो x एंड y जो दो वेरिएबल्स थे वो चेंज हुए, लेकिन वो किस में चेंज हुए, रेशो में चेंज हुए। ठीक है, और रेशो उनकी क्या थी, कांस्टेंट थी। रेशो क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट इन द सेंस कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, एक वेरिएबल के बढ़ने पर अगर दूसरा वेरिएबल क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन वो हर बार सेम रेशो में दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई 20% इंक्रीज़ होती है, किसी कमोडिटी की सप्लाई 20% क्या होगा, इंक्रीज़ हो गई। देखो सप्लाई कब इंक्रीज़ होती है, जब मार्केट में क्या होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो किसी कमोडिटी की सप्लाई अगर 20% इंक्रीज़ हो रही है तो उसके प्राइस मार्केट में 10% क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हर बार ऐसा हो रहा है कि सप्लाई अगर 20% इंक्रीज़ होगी तो प्राइस कितने इंक्रीज़ होंगे, 10%। तो इसके अंदर रेशो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, 2:1 होगा, और वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट इज कर्वी लीनियर कोरिलेशन। If the ratio of change two variables x and y is not constant,
नोट कांस्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चे कि जो एक्स एंड वाई है वो मूव तो कर रहे हैं, वो सेम रेशो में मूव नहीं कर रहे। जो सेम रेशो में मूव नहीं कर रहे उसको हम बोलेंगे नोट कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है 20%, तो दूसरा वेरिएबल कभी तो 10% बढ़ जाता है, कभी 20%, कभी 30%, कभी 40%। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। सबसे पहले बच्चे आप जानिए कि डिग्री का मीनिंग क्या है। डिग्री का मीनिंग क्या है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और कोई चीज़ घट रही है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और हमेशा आर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कभी +1 होती है, कभी -1 होती है, कभी 0.75 होती है, एंड सो ऑन। अभी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पहले पॉइंट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। परफेक्ट कोरिलेशन, देखिए बच्चे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। परफेक्ट कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स वेरी एट कांस्टेंट रेशो, वेरी एट कांस्टेंट रेशो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, अगर दो वेरिएबल वेरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, वेरी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो जो वेरी कर रहे हैं वो कांस्टेंट रेशो में कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक वेरिएबल 10% इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेशो है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, जिसको हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम क्या डिनोट करते हैं, आर डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू +1। Negative correlation, in a negative correlation direction of change is negative, so r is equals to -1, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होगा, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो मूव तो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, लेकिन वो हाई डिग्री पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाई डिग्री इन द सेंस, अगर कोई वेरिएबल 10% कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल हो सकता है 30 कर रहा हो, 40 कर रहा हो, ऐसे ही फर्स्ट वेरिएबल भी क्या कर रहा हो, हाई डिग्री पर क्या कर रहा हो, मूव ऑन कर रहा हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की क्या वैल्यू है, तो आप क्या बताओगे, बिटवीन, क्या बताओगे, बिटवीन पॉजिटिव 0.75 टू +1, ओके, बिटवीन पॉजिटिव 0.75 टू +1, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स व्हेन कोरिलेशन एग्जिस्ट इन अ वेरी लार्ज नेगेटिव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। नेगेटिवली वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हाई डिग्री पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, हाई डिग्री पर कर रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी -0.75 टू -1 होगी, ठीक है। ये जो मैंने पॉजिटिव 0.75 एंड लगाया है ना, एंड की जगह आप 2 कर लीजिएगा और 1 के आगे आप पॉजिटिव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और नेगेटिव में क्या होगा, -0.75 टू -1 क्या होगी, इसकी रेंज होगी। इसलिए ये जो मैंने अगली टेबल बनाई है, इस टेबल में मैंने आपको सारे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन के हैं ना टाइप्स वो बताए हैं और उन सब की रेंज लिख दी है, ठीक है। तो परफेक्ट कोरिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी रेंज क्या होती है, +1 होती है। और नेगेटिव कोरिलेशन में उसकी रेंज क्या होगी, -1 होगी। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव में क्या होगी, +0.75 टू +1, और नेगेटिव में क्या होगी, -0.75 टू -1। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन मॉडरेट रेंज में हो रहे हैं, एक लिमिट के अंदर हो रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी +0.25 टू 0.75 इन अ पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में उसकी वैल्यू क्या होगी, -0.25 टू -0.75। एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 0 टू +0.25 इन अ पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एंड नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन में उसकी रेंज क्या होगी, बिटवीन 0 टू -0.25।
आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्यूटर पर कैसे करते हैं, कंप्यूटर पर हम इसकी अमाउंट को कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।